जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एमआर सैम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी के द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हम एमआर सैम के नाम से जानते हैं, इसके 4 सिलसिलेवार टेस्ट आयोजित किए गए हैं। ये टेस्ट क्रमशः उड़ीसा में अप्रैल 3 और 4 को आयोजित करे गए हैं। इस दौरान यहाँ पर 4 जो टेस्ट है उनमें हाई स्पीड एरियल टारगेट को टारगेट किया गया था और इस मिसाइल ने सक्सेसफुली उनको इंटरसेप्ट भी किया है और तबाह किया है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस ट्रायल के दौरान जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे ये सक्सेसफुली अचीव कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि इन 4 टेस्ट में लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड जो टारगेट थे इनको न्यूट्रलाइज किया गया है। और इस सिस्टम ने पूरे एमआर सैम ने अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसका प्रमाण भी दिया है। जैसे कि हम लोग अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि ड्रोन थ्रेट्स जो हैं ये सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं है। इनसे खतरा सिर्फ सेना के हाई वैल्यू एसेट्स को नहीं है, बल्कि जो सिविलियन इलाके हैं इनको भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन थ्रेट्स हैं, क्योंकि आजकल आतंकवादी नए नए हथियार की प्रणाली का यूज़ कर रहे हैं सिविलियंस को टारगेट करने के लिए। और इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी तैयारी के साथ सामने आई है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अर्बन सिक्योरिटी है इसको और मजबूत करने के पक्ष में है। और उन्होंने 27 मार्च 2025 को एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी, जहां पर उनके द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया D4 यानी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय, काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है ये भारत की प्रमुख सिटीज में इंस्टॉल किया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट DRDO की तरफ से कर दी गई है। ये एक एडवांस सोल्यूशन होने वाला है ड्रोन्स के अगेंस्ट, जहां पर ये अनमैन एरियल व्हीकल्स को टारगेट करेगा और एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा इन सिटीज को। जो हाईली पॉपुलेटेड इलाके हैं उनको किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले से बचाने के लिए ये सिस्टम काफ़ी बड़ा उपयोगी माना जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। जैसा कि हमने कहा था कि जो पहला इंजन है जनरल इलेक्ट्रिक F404 ये HAL को डिलीवर किया जा चुका है, तो किसी भी क्षण इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस मार्क 1A भी मिल सकता है। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स का जो नालिया एयरबेस है इससे एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गुजरात के नालिया में इंडियन एयरफोर्स का जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पर कुछ बड़ी तैयारियां चल रही हैं। दरअसल ये तैयारियां हैं पहले तेजस मार्क 1A को अपने सर्विस में इंडक्ट करने की। जी हाँ, नालिया एयरफोर्स स्टेशन वो पहला एयरफोर्स स्टेशन होगा जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की जो पहली स्क्वाड्रन है इसको होस्ट किया जाएगा। ये एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तानी सीमा से 90 किलोमीटर की तकरीबन दूरी पर है और भारत के लिए ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर हम ये बात करें कि क्या तेजस यहाँ पहले ऑपरेट कर चुके हैं, तो निस्संदेह तेजस का जो मार्क 1 वेरिएंट है जो कि FOC कॉन्फ़िगरेशन में है वो यहाँ से ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पर MiG-21 बाइजन्स की भी फ्लीट है जिनको तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किया जाना है। हम लोग भली भांति इस बात से परिचित हैं कि भारत वो देश है जिसे आज से कुछ समय पहले तक एक बड़े रक्षा आयातक के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन भारत ने अपनी छवि को बदलने का हर यथासंभव प्रयास किया है। और अब भारत न सिर्फ आत्मनिर्भरता के रास्ते में चलते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, बल्कि जो एक्सपोर्ट नीड्स हैं अलग अलग देशों की उनको भी पूरा करता नजर आ रहा है। और इसी क्रम में नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने एक बड़ा एम्बिशियस प्लान सामने रखा है, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस चीज़ का अनुमान लगाता हूं कि अगले 4 से 5 वर्षों में 90% सेल्फ रिलायंस हमें डिफेंस प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, जहां पर हमारे बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं और ये वास्तविकता का रूप लेते आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर कुछ जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है वो किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है और DRDO लेड जो इनोवेशन है वो इस हमारे ड्रीम को प्रशस्त करने के लिए अग्रसर हैं और इसका परिणाम अगले 4 से 5 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। निस्संदेह आप भी इसको सुनकर चौंक जरूर गए होंगे। दरअसल यहाँ पर इंटरनेट मीडिया पर या डिफेंस के गलियारे पर इस समय तेजस मार्क 2 के ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन को लेकर चर्चा हो रही है, जो कि 2 कावेरी इंजन से पावर्ड होगा। इस चर्चा के पीछे वजह है कुंतल विश्वास जी की एक डिज़ाइन जो कि उन्होंने हाल ही में सामने रखी है, जहां पर तेजस मार्क 2 के ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन को देखा जा सकता है। दरअसल ये एक फोटो है जिसको पहले भी उन्होंने पब्लिश किया था। ये एक इमेजिनरी डिज़ाइन है, इमेजिनेशन है उनका, जहां पर तेजस मार्क 2 को ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में दिखाने का प्रयास किया गया था, जहां पर 2 कावेरी इंजन जिनमें से प्रत्येक इंजन 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी 150 किलोन्यूटन का कंबाइंड थ्रस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जाता है कि अगर ये बनाया गया
तो फिर ये राफेल को इजीली compete कर सकेगा, क्योंकि राफेल में भी हमें 2 निग्मा M88 देखने को मिलते हैं जो कि 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इस मामले के जानकार लोग और डिफेंस एंथुसियास्ट ये मानते हैं कि अगर इस इमेजिनेशन को वास्तविकता का रूप दिया गया तो भारतीय वायुसेना की तमाम ज़रूरतें पूरी हो सकती है और एमका और तेजस मार्क 1 के बीच में जो बड़ा गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने में ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से सक्षम होगा, क्योंकि उनका ये मानना है इससे न सिर्फ हमारी आत्मनिर्भरता काफ़ी मजबूत होगी, बल्कि ये एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक और रिकॉनेसेंस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसमें हमें 150 किलोटन का कंबाइंड थ्रस्ट देखने को मिलेगा जो कि इसकी सारी पावर नीड को पूरा कर पाएगा और ये एक काफ़ी उन्नत एयरक्राफ्ट के तौर पर भारतीय वायुसेना को सर्व करेगा, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20 से लेकर 25 टन के बीच में होगा और इसमें हमें मैसिव पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, एक इम्प्रेसिव रेंज और कॉम्बैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी जो हमें राफेल में देखने को मिलती है और इसे सुपर तेजस की संज्ञा भी कुछ रिव्यूअर्स के द्वारा दी गई है। देखिए, हम सब तेजस से इमोशनली काफ़ी जुड़े हैं और जब भी तेजस को लेकर ऐसी कोई भी तस्वीर सामने आती है तो हमारे मन में एक उमंग जागृत होती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम इस समय ना तो आडा और ना ही एचएएल की तरफ से इनिशिएट किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतनी बिजी है कि उन्हें अभी इस प्रकार के काम के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि अभी उनको पहले 83 तेजस मार्क 1A और उसके बाद एडिशनल 97 जेट्स की तैयारी करनी है और उसके बाद अक्टूबर 2025 में तेजस मार्क 2 का रोल आउट होना है और उसके बाद 2026 में इसकी उड़ान आयोजित करनी है, 2028 तक सर्टिफिकेशन को पूरा करना है, साथ ही साथ उन्हें सुपर सुखोई और एमका जैसे प्रोग्राम को भी लेकर आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो चांसेस तो फिलहाल ऐसे किसी इनोवेशन के कम है। हालांकि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात रही तो हमें टिडबीएफ जरूर देखने को मिलेगा। अब उसका एयरफोर्स वेरिएंट बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, स्किप किया जाता है, इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, फिलहाल देखा जाए तो जो प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए वो तेजस प्रोग्राम ही होनी चाहिए। अब जो प्रोग्राम चल रहा है पहले वो पूरे किया जाए, बाद में जो दूसरे प्रोग्राम है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपने दोपहर की वीडियो देख रखी है तो अब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के देसी वेरिएंट के बारे में। हमने दोपहर की वीडियो में आपको बताया था कि एचएएल से जो रिपोर्ट्स हैं वो निकल के आई थी पहले कि संभावित है कि वो अपाचे जैसा कोई अटैक हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, और उस पुरानी रिपोर्ट के हवाले से एक बार फिर से डिफेंस इंटरनेट मीडिया पर ये चर्चाएं ट्रिगर हुई हैं कि क्या वाकई एचएएल आईएमआरएच का जो अटैक वेरिएंट है वो बना रहा है जो कि अपाचे जैसा दिखेगा। तो एचएएल ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि फिलहाल उनके जो पूरा रोड मैप है उसमें ऐसे किसी प्लान का जिक्र नहीं है, और उसके पीछे का एक कारण है। उन्होंने कहा कि काफ़ी लिमिटेड नीड्स हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में, इसलिए ऐसे किसी प्रोग्राम को भी इनिशिएट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी जो प्राइमरी डिमांड हो रही है वो एलसीएस प्रचंड की हो रही है, तो उसी नीड को लेकर एचएएल आगे बढ़ रही है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस संभावना से इनकार नहीं करेंगे कि आईएमआरएच का जो वेपनाइज वेरिएंट है वो हमें देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।